सारी दुनिया देख ली पर ऐसी दुनिया कहीं नहीं। खुशियां जहां पल के बिछाए रहती हैं, जहां सुकून किसी एक कोने में नहीं कोने कोने में मिलता है। क्योंकि एक ही नाम है जो जीने का अंदाज बदल रहा है। बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन का सबसे काबिले भरोसा नाम प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स अब लाए हैं आइकॉन 74 सिग्नेचर अपार्टमेंट्स। बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन जना एवेन्यू पर 1 बेड एंड 2 बेड लग्जूरियस अपार्टमेंट्स। The shining star on the horizon of Bahria Town, Karachi. 4 साल की आसान और फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान। Icon 74 signature apartments. Do more. Live more. For detail call now Progressive Real Estate and Builders। कराची की प्रॉपर्टी में इस वक्त बूम तो नहीं आ रहा। जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की उस वजह से चीज़ें रुकी हुई है। काफ़ी बूम था, लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उससे तो लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस वक्त ज़रूरत है कि कोई वन विंडो पॉलिसीज़ बनाएं और अपनी जितने भी परमिट अप्रूवल्स हैं उसको स्टैंड करें। इसलिए कि इन्वेस्टर्स जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या हमारे कराची के लोग हो या पाकिस्तान के लोग हो, तो इन्वेस्टर को सेव करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इन्वेस्टर जब भी सिक्योर होगा जब वो अप्रूवल्स को देख सके, और अप्रूवल्स को जब तक हम एक वन विंडो या गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं करेगी और कोई इदारा इंटरफेयर नहीं करेगा एक दफ़ा अप्रूवल्स में, जब तक ये चीज़ फाइनल नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये प्रॉपर्टी की एक्टिविटीज़ ज़्यादा तेज़ होगी। इस वक्त कराची में सारी चीज़ें काफ़ी रुकी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, वहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन सभी जगह एक ही इश्यूज़ हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसको सिक्योर कैसे किया जाए। डेवलपर्स ने अगर अप्रूवल्स लिए तो उसको हम किस तरीके से सिक्योर करें, और अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तो मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं चल सकेगी जिस तरह से मूव करना चाहिए। बहरिया में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, जहाँ अप्रूवल्स नहीं है वहाँ कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। और जहाँ आपका इश्यूज़ आएंगे कि हमें लोगों को सिक्योर करना है, मेरा ख्याल है कि जहाँ लोग सिक्योर होंगे वहीं सारी चीज़ें बेहतर होगी, और हमें लोगों को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई ऐसे इश्यूज़ हों जो बाद में हम सब के लिए तकलीफ़ दे हो। तो हमारा सब का यही नज़रिया होना चाहिए कि हम सब मिल के ऐसा काम करें ताकि आम आदमी को हम किस तरह सिक्योर कर सकते। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट को बहरिया का एक अच्छा काम है, एक ब्रांड है, उन्होंने जो काम किया है, हम कहते हैं कि ऐसा काम किसी ने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डॉक्यूमेंटेशन हम नहीं दे सकेंगे या चीज़ें नहीं देंगे तो लोग अनसिक्योर होंगे। हमें लोगों को सिक्योर करने के लिए चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, और एक चीज़ें अच्छी स्कीम्स हैं उसको लेके चलने की ज़रूरत है। माशाल्लाह बदर एक्सपो की तरफ से ये इवेंट है। बदर एक्सपो वो है जिन्होंने हमारे साथ पहली दफ़ा एग्जीबिशंस की थी, और एक वसी तजर्बा रखते हैं ये लोग। ज़ुहैर और पूरी टीम, मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को जिस तरह इन लोगों ने बूस्ट दिया है इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं दिया। बदर एक्सपो हमेशा लीडिंग रोल रहा है उसका इस इंडस्ट्री के लिए, और उनका होना ही मैं समझता हूँ कि लोगों को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि अगर बदर एक्सपो लेके चल रहा है इन चीज़ों को तो अच्छे तरीके से लेके चलेगा, और वो मार्केट को भी समझते हैं, आम लोगों को भी समझते हैं, डेवलपर को भी समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी जानते हैं, और कोशिश करता है। हम हर वक्त मैं तो ये देखता हूँ कि ज़ुहैर वगैरह हमारे साथ होते हैं, हर वक्त की कोशिश में लगे होते हैं ये इंडस्ट्री किस तरह आगे चले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मुल्क में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और फॉर द एज अ बायर, जो कि एक नीड है घर की पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे कराची में जिस तरह से पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है डे बाई डे, इसी तरीके से हाउसिंग की रिक्वायरमेंट वो भी बढ़ती जा रही है। तो फॉर पर्टिकुलरली फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये रियल इस्टेट जो है बिज़नेस जो है वो तो हमेशा जो है इस वक्त अट्रैक्शन रही है उन तमाम लोगों के लिए, चाहे लोकल आपके डोमेस्टिक जो पाकिस्तान में हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, उन तमाम लोगों के लिए। जैसे कि लास्ट ईयर पिछले साल हमने देखा बहुत अच्छे साल गुजर रहे थे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने बूम पे थी, और आने वाले वक्त में भी हम देखते हैं इंशाल्लाह कमिंग ईयर 2022 है रियल इस्टेट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जिस तरह से रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जैसे आपके पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है, अगर आप देखें साउथ रीजन में हमारा बलूचिस्तान और आपका सिंध आता है, सिंध में ख़ास तौर पे कराची, और नॉर्थ रीजन में आपके इस्लामाबाद एंड पिंडी, रावलपिंडी और लाहौर वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं,
तो कमिंग ईयर्स में आप देखेंगे जिस तरह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ज़मीनों की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से तो आज अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। और नॉट ओनली पाकिस्तान में रहने वाले लोग, वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए भी पाकिस्तान इज़ मतलब लाइक यू नो द ओपन मार्केट टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट स्पेशली। इसकी खास वजह यह है कि यहाँ पे इस वक्त जो एरियाज़ जिसको आज भी अगर प्राइसेस आप देखते हैं दुनिया भर में, तो प्राइसेस आज भी हमारी बहुत कम है विद स्टैंडर्ड एंड हाई क्लास कंस्ट्रक्शन एक्ट की। आपकी जो है इसमें फिनिशेस के साथ आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। और जिस तरह से आज जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी उस पर फॉलो किए जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल एज अ फॉर्मर चेयरमैन आबाद में ज़रूर ये बात कहूँगा कि लोगों को इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यही वो रीज़न है। आप देखें इस वक्त रोशन पाकिस्तान के तहत जो लोग वहाँ पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। रोशन अब तो रोशन घर का जो भी इन्होंने एक और दे दिया, उसके लिए भी बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि ईजी उसमें बैंक ट्रांजैक्शन के तहत वो इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और फ्यूचर में इनको रिटर्न बैक भी बहुत अच्छे इनको मिलते हैं। तो पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ इन्वेस्टमेंट्स रियल इस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप बताएं आज का इवेंट कैसा रहा? बहुत अच्छा था। हम लोग इस्लामाबाद से आए और यहाँ पे विज़िट करने आई थी। मैं जस्ट ओनली विज़िट करने आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के जो इस वेदर में। एक तो कराची का वेदर बहुत अच्छा है और एक्सपो में जो ट्रैफिक थी, क्राउड था, बहुत अच्छा क्राउड था और रिस्पॉन्स आवाम का बहुत अच्छा था। और मोस्टली जो एग्जिबिटर्स हैं वो इस्लामाबाद से आए हुए हैं और मतलब हम लोग इस्लामाबाद आए हैं तो बहुत खुशी हो रही है। मतलब अच्छा, आप कराची आए हैं, मेरे ख्याल से पहले भी आई हैं? जी मैं पहले भी आई, हर साल आती हूँ मैं। हर साल। तो आपको कैसा फील होता है कराची इस्लामाबाद कैसा फ़र्क? क्योंकि इस्लामाबाद में भी एग्जीबिशंस होती हैं, तो वहाँ के क्राउड और यहाँ के क्राउड में कैसा फ़र्क है? कराची में तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इस्लामाबाद में इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन कराची में एक मतलब घूमने फिरने का और इन्वायरमेंट इस वेदर में, हमेशा मैं जून जुलाई में आती हूँ लेकिन इस वेदर में भी कराची में एक्सपो अटेंड करने का बहुत मज़ा। हमेशा बहुत गर्मी में अटेंड करते तो मज़ा नहीं आता, लेकिन इस वेदर में एक्सपो का बहुत मज़ा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका एक्सपो का कैसा सिनेरियो रहा, क्या कैसा इनके तासुरात हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कैसा इवेंट रहा आज का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है। मैं आपको ये कहूँगा, मेरी सब दोस्तों भाइयों को ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे इवेंट्स में स्पेशली बिजनेस पर्सन, इन्वेस्टर्स वगैरह सब आते ही हैं ऑलमोस्ट, बाकी लोग भी आया करें ताकि उनको इस चीज़ का पता चले कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। और सबसे मेन चीज़ है कि प्रॉपर्टी की, रियल इस्टेट की एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें लोग घर आज के दौर में एक हर इंसान की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि जब लोग बाहर आते हैं, ऐसे चीज़ों को अटेंड करते हैं, ऐसी एक्सपो को अटेंड करते हैं, तो उसके बाद उनका काफ़ी सारा नॉलेज में इजाफा होता है और प्लस उनको पता चलता है कि हमारे मुल्क में इस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ किससे रिलेटेड चल क्या रहा है, रेट्स क्या चल रहे हैं, चीज़ें कैसे लेके चल रहे हैं, कौन सा बिल्डर अच्छा काम कर रहा है। कल अगर वो कोई अच्छा घर बनाने की सोचते हैं कोई चीज़, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मार्केट में बैठा हुआ ब्रांड अच्छा है जिसको वो रिकमेंड करें और उसके साथ वो काम करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं मॉडल, एक्टर, पाकिस्तानी एक्टर। आज इनसे पूछते हैं कि आज इनका इवेंट कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हूँ आमना करीम और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरा ताल्लुक़ शोबिज़ से है, लेकिन इस वक्त मैं प्रॉपर्टी की फ़ील्ड में मैंने कुछ करियर का स्टार्ट लिया है एंड आई एम इनटू मार्केटिंग साइड। सो इस तरह के प्रॉपर्टी एक्सपोज जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, होना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए और इससे बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफ़र्स भी मिलती हैं, वो लकी ड्रॉ एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है। जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर हम लोग किसी मसाले का ब्रांड इंडोर्स कर रहे होते हैं तो वो भी नो डाउट कि बहुत ज़रूरी होता है कि वो भी ऑथेंटिक हो, ठीक हो, लेकिन उसके साथ साथ जब किसी के करोड़ों रुपए लगे होते हैं तो वो तो बिल्कुल ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है या ठीक नहीं है या कोई उस चीज़ में कोई फ्लॉज है तो वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई देखें आप इसके सेल्स में शामिल थे और आपने तो ये कहा था ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन इसका तो वैसा रिज़ल्ट नहीं आया। तो इसके लिए हम बहुत सोच समझ के खुद पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं। मैं बेसिकली प्रॉपर्टी एक्सपोज वगैरह में मेरा ताल्लुक़ रहा है काफ़ी अरसे से, तो मैं अब इस वक्त जो इससे पहले यूएई में हुआ था एक इवेंट, फिर एक यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन्स वालों के साथ ये वाला हो रहा है वर्ल्ड, जो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं प्रॉपर्टी शोज़, लेकिन स्पेशली यहाँ और यूएई में। और एक और हमारा इवेंट होने जा रहा है फ़ेब में, जो कि 22 फ़ेब को दुबई में हो रहा है, वो भी प्रॉपर्टी एक्सपो है, गुलबर्ग ग्रीन्स, जन्नत ग्रुप और काफ़ी सारे लोगों के साथ इश्तराक के साथ। और उस इवेंट की सबसे अच्छी बात यही है कि हम यहाँ से ओवरसीज़ बायर्स को टारगेट करेंगे, पाकिस्तान से सारे प्रॉपर्टी डीलर्स जाएंगे और वहाँ पे अपना एग्जीबिशन करेंगे। बिल्कुल। और साथ साथ ये है कि मेरे स्टॉल पे भी अगर आप लोग विज़िट करते हैं तो वहाँ पे लगा हुआ है गुलबर्ग ग्रीन्स का और आरजे प्रॉपर्टी शो, और वहाँ पे आप प्लीज़ आइए, ज़रूर विज़िट कीजिए। आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत ज़्यादा फुटफॉल था, लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन रहा आज का।
तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इवेंट करने से पब्लिक आएगी और रियल एस्टेट को बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल ऐसे इवेंट करने चाहिए। आपको पता है कि कोरोना के बाद बहुत ज़रूरी हैं और पब्लिक को बहुत फ़ायदा भी होता है, क्योंकि रियल एस्टेट का भी आपको पता है कि वाहिद इंडस्ट्री है जिसके साथ 35-40 इंडस्ट्री साथ जुड़ी होती हैं, तो उसमें इवेंट करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कराची में? बिल्कुल होने चाहिए जी। सबसे पहले मैं कराची के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इवेंट में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा जो इस तरह के इवेंट करना चाहते हैं वो कराची के अंदर इवेंट करें। कराची के लोग बहुत इससे फ़ायदा भी उठाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। इवेंट बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत सा अच्छी क्लाइंटेज मिली हमें यहाँ पर। हम लोग बहरिया टाउन से आए हुए हैं, प्रोग्रेसिव हमारी कंपनी का नाम है, और मतलब बहुत अच्छे क्लाइंट्स आए यहाँ पर, अच्छा लगा। हमारे प्रोजेक्ट्स एक तो बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, आपको पता है। उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो सारे प्राइम लोकेशन पे। हमारा है सल्तनत होटल सर्विस अपार्टमेंट है, इसमें हम होटल सर्विस दे रहे हैं। अपार्टमेंट जो है वो हमारा बेसिकली पाकिस्तान के अंदर शायद हमारा ही ये एक न्यू कंसेप्ट है, हमने दुबई से कॉपी किया हुआ है, दुबई से कॉपी किया हुआ है वो स्टाइल ना, तो वो बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके अलावा आइकन 86 है, आइकन 74 है, सारे प्रोजेक्ट। आप मगर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ बता सकती हैं जो दूसरों से नहीं, या तो उसके प्राइस बहुत कम है, ऐसा कुछ? प्राइसेस तो ठीक है, मार्केट के हिसाब से नॉर्मल है हमारे। दूसरा ये कि डाउन पेमेंट हमारी जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इंस्टॉलमेंट आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से हम बना के देते हैं सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बारौनक इवेंट्स देखकर एक अपनायत सी मिलती है, और देखिए हर तरह का कारोबार तो लाइफ में आप लोग करते ही हैं, अगर ऐसे तरीके से और एक खुशगवार माहौल में किया जाए तो उसके ऑब्वियसली पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट्स आते हैं। तो अच्छा है लोगों को के पास हमारे मुल्क में जो जिस तरह के आपको मालूम है कि एनवायरमेंटल सिस्टम्स नहीं है, ऐसे इवेंट्स होने से लोग घरों से निकलते हैं और अपनी परेशानियों से बेबाक होकर जब आते हैं तो एक अच्छा रिज़ल्ट आता है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। देखिए जी, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि हर बिजनेसमैन देता है मार्केट में प्रमोशन के लिए, तो हम लोग भी हमेशा ट्राई करते हैं कि लोग लोअर क्लास के लिए या अपर क्लास के हट के काम किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ही इकनॉमिकल रेट्स में हम मार्केट कर रहे हैं। इवेंट बहुत अच्छा रहा, आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। ऐसे आगाही मिलनी चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए दोबारा, तो इससे ये है कि लोगों को मतलब अवेयरनेस भी होती है इस बारे में। तो कराची का भी इसमें है, इस्लामाबाद का भी है, तो खैर काफ़ी कुछ अच्छा रहा आज। इवेंट बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मेहरबानी करके जिस बंदे ने यहाँ स्टॉल लगाया है वो मेहरबानी करके लोगों के साथ चीटिंग ना करें। जो वादा करें, जो ज़ुबान करें, लोगों को दे रहे हैं और उनको उनके वादे के मुताबिक उनको दें, ताकि लोग जो हैं कल को परेशान ना हों और ट्रस्ट करें। परेशान ना हो लोग ना, ट्रस्ट तो लोग करेंगे, इन पर ट्रस्ट करके तो आए हैं। अब इनका मसला है कि ये लोगों के साथ कैसे रवैया रखते हैं। बहुत सारे बिल्डर भाग जाते हैं बेचारे, पैसे जमा करके लोग आगे निकल जाते हैं। सही। ये जो है ना, ये मैं बात इनको कहना चाहूँगा, अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी है इसको संभाल लें, अल्लाह को जान देनी, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना। सक्सेसफुल भी रहा, इन्वायरमेंट मिली, लोगों को फैमिली भी लेके आए, एंजॉय करा। वैसे ही आपको पता कराची में हालात ऐसे हैं कि एंजॉयबल इतना लोग नहीं होते हैं, सोशल भी नहीं है, लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा बन रहा है। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा लोगों का, इन्वेस्टर्स जो हमारे आएंगे, इकोनॉमिकली भी हम लोग के लिए मतलब अच्छा ये होगा कि हमारे लिए। और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये था बिल्ड एक्सपो 2021, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के अवेयरनेस के लिए यहाँ पे बिल्ड एक्सपो किया गया था, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिए, और इसके साथ साथ 99 न्यूज़ चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़िंदगी के सब रंग 99 न्यूज़ के संग। सारी दुनिया देख ली पर ऐसी दुनिया कहीं नहीं, खुशियां जहां पलके बिछाए रहती हैं, जहां सुकून किसी एक कोने में नहीं कोने कोने में मिलता है, क्योंकि एक ही नाम है जो जीने का अंदाज बदल रहा है। बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन का सबसे काबिले भरोसा नाम प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स अब लाए हैं आइकॉन 74 सिग्नेचर अपार्टमेंट्स। बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन जना एवेन्यू पर 1 बेड एंड 2 बेड लग्जूरियस अपार्टमेंट्स। The shining star on the horizon of बहरिया टाउन कराची। 4 साल की आसान और फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान। Icon 74 signature apartments. Do more, live more. For detail, call now. Progressive Real Estate and Builders.